स्वामी जी ये जो स्थिति में थे वहाँ पे उन्होंने डरना चाहिए था या नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। देखो एक्चुअली डर तो लगेगा ही, किसको भी, आपके साथ भी ये घटना घटेगी तो आपको भी डर लगेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने शरीर की मृत्यु तो जानी है, मन की मृत्यु नहीं जानी। मन की मृत्यु पहली बार होगी। सद्गुरु करता क्या है, तुम्हें मन की मृत्यु के लिए तैयार करता है, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करता है वो तुम्हें मृत्यु देता नहीं है। क्योंकि अनुभव तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला ना कि पानी में तो मुझे ही उतरना पड़ेगा, उसको महसूस भी करना पड़ेगा, उसका अनुभव भी करना पड़ेगा। लेकिन सद्गुरु करता क्या है, आसपास की भूमिका तैयार करता है कि कल ये घटना घटे तो तुम उसके लिए राजी हो जाओ, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा मन अस्वीकार ना करे, नए खेल ना करे। इसलिए ध्यान से गुजारता है, इसलिए तुम्हें ध्यान पकड़वाया जाता है कि विधियों से थोड़ा गुजरो। विधि में तुम्हें जो अनुभव होते हैं वो अनुभव किस चीज के पता है आपको? मृत्यु के, मैं के खोने के। जो स्वामी जी का भी प्रश्न इसमें अभी जुड़ रहा है, सुन लीजिए। वो बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। जैसे एक क्षण हुआ, अभी मैं बैठा हूं, क्या हुआ क्या? जैसे ही आप बैठते हो आप डिसॉल्व हो जाते, अहंकार खो जाता है। वो टोटालिटी से जितना समर्पण होता है, अहंकार पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे ही अहंकार खो जाता है, मन खो जाता है, विचार खो जाते हैं, एक अर्थों में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। और बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला कि 1 घंटा हो गया, मैं जगा, पता न चला, अरे 1 घंटा कैसे हो गया, घड़ी ऐसे कैसे बीत गई। क्योंकि वो जो शरीर है ना उस वक्त बिल्कुल मृतवत होता है, बैठा है लेकिन बिल्कुल मृतवत है। मन की कोई चहल पहल नहीं होती भीतर, ना विचारों के अर्थों में। और आप जागे हो, मजे की बात, ध्यान कर रहे हो अर्थात जागे हो, ना स्वप्नों के अर्थों में, वरना स्वप्न पकड़ लेंगे। रात को आप बिल्कुल उसी अवस्था में होते हो, लेकिन रात को वो बात नहीं बनती है जो बैठकर बात बन रही है। मुझे क्या है, क्योंकि रात आप सहज निंद्रा में प्रवेश कर जाते हो, आपका कॉन्शियसनेस जो थोड़ा बहुत था वो भी स्लिप मोड में आ जाता है। तो वो जो अनुभव है वो होते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। इसलिए तो रात को जब निंद्रा होती है, आप सोचो जरा, आप 6, 7, 8 घंटा सो जाते हो, सुबह में ताजा जगते हो, क्या हुआ? वो फ्रेशनेस कैसे वापस लौटा? मतलब आप जैसे समझो ना, हम मोबाइल रखते हैं ना चार्जिंग को, अब चार्ज हो गए, क्या हुआ, कैसे हुआ? हमारी जो नींद्रा है ना वो 2 घंटे के लिए बहुत गहरी हो जाती है। गहरी मतलब बिल्कुल आप खो जाते हैं, आपका बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। उस घड़ी में आप बिल्कुल ध्यान की अवस्था में होते हैं। लेकिन आप जो ध्यान कर रहे हो और इस निंद्रा वाले ध्यान में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि निंद्रा वाले ध्यान में आप गवाह भी नहीं रहते हो, साक्षी भी नहीं रहते हो, आप बिल्कुल खो जाते हो। और आप जब बैठकर विधि करते हो जैसे आप कर रहे हो, वहां कोई बैठे बैठे देख भी रहा है, जाग भी रहा है, वो साथ साथ में बने हैं। और जैसे ही वो होश में, जब तुम उस अवस्था में जाते हो तो बिल्कुल समय शून्यता का अनुभव होता है। समय गया, यही है वर्तमान। आपके लिए वो 1 घंटा था ही नहीं, वो तो घड़ी के कारण आपको 1 घंटा दिखाई पड़ रहा है। तो घड़ी में आपने देखा कि मैं 9 बजे बैठा और मैं 10 बजे जग रहा हूं, उसकी वजह से।
वरना आपके लिए समय नहीं था, हमारे लिए था, दूसरे लोगों के लिए था, आपके लिए नहीं था। वो समय शून्यता का मतलब ये बिल्कुल मैं का खो जाना है। और जैसे जैसे ये अनुभव गहरा होते जाएगा, रोज रोज उसके अनुभव बढ़ने लगेंगे, वो हमारे अचेतन में, सबकॉन्शियस में गहरी आदत निर्मित करेंगे। अब तक सिर्फ समय में जिए हैं, अब तक सिर्फ भविष्य में जिए हैं, अब तक सिर्फ पास्ट में जिए हैं, विचारों में जिए हैं, बेचैनी में जिए हैं। पहली बार आप ठहरे और उस समय शून्यता में आपने प्रवेश किया। ध्यान से वो आदत बनती है और वो आदत धीरे 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 अचेतन की आदत बन जाएगी। और जिस दिन वो अचेतन की पूरी आदत बन जाएगी, उस दिन आपका ध्यान ऑटो मोड पर चला जाएगा। अभी मैनुअल मोड पर है, अभी आपको बैठना पड़ रहा है, आपको खोने की तैयारी करनी पड़ रही है, आपको श्वास देखना पड़ रहा है। आप मैं बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब माध्यम है। कुछ करोगे तब कुछ परिणाम आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो ऑटो मोड पर हवाई जहाज चला जाता है, फिर पायलट को कुछ नहीं करना पड़ता। अब कोई विधि नहीं बचती। वो ध्यान में होता है, कोई विधि नहीं होती, उसको बैठना नहीं पड़ता, उसको करना नहीं पड़ता। लेकिन जब तक वो आदत गहरी ना हो जाए, अचेतन की ना हो जाए, तब तक करना पड़ेगा, पूरे संकल्प से करना पड़ेगा। आप समझ रहे? वो जो रोज रोज आपको विधियां दी है कि रोज करना है, उसका तात्पर्य यही है कि अचेतन में चोट पहुंचे। देखा है ना, पानी की बूंदें गिरती है पत्थर पर, चट्टान पर, पानी कितना कमजोर है। लेकिन मजे की बात है, कुछ समय के बाद आप देखो कि चट्टान में सुराख पड़ जाएगी, उसी पानी की बूंद से। झरनों में देखा है ना, बड़े बड़े पत्थर गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। बस बिल्कुल ध्यान वैसा काम कर रहा है, आपके अहंकार की चट्टान को प्रतिपल तोड़ रहा है। आपने 4 महीना ध्यान किया, फिर सवाल खड़ा होता है, स्वामी जी अब तो थक गए, कुछ हो तो नहीं रहा है। लेकिन वो हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। वो रोज रोज चट्टान को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि पानी कैसे काम कर सकता है चट्टान पर। लेकिन कुछ समय के बाद वो एक एक बूंद बिल्कुल अहंकार की चट्टान को तोड़ता ही है, टूटती ही है। ये आप वर्तमान के क्षण में आए, समय शून्यता का अनुभव हुआ, मतलब अहंकार खो गया, ये उसका सूचक है। समय का ख्याल, समय का भान मन को ही होता है। मन गया, तभी तो आप समय को भांप ना पाए, देख ना पाए, उसको समझ ना पाए। बहुत सुंदर है ये बात, अच्छी बात है, बस उसको जारी रखो। वो बूंद गिरते 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 एक दिन पूरी तरह चट्टान टूट जाएगी। लेकिन जब तक टूटे नहीं, तब तक जारी रखना पड़ेगा, उसको बंद मत करना। समझ में आ रहा है? और स्वामी जी ध्यान करते हैं तो उनको तो नींद आ जाती है, एकदम से नींद आ जाती है, रुकती ही नहीं। मतलब हर बार कितने समय से? घंटा तो करते हैं आप, पौना घंटा, 40 मिनट 45 मिनट नींद आ जाती है। तो थोड़ा वो करते करते ही नींद आने लगती है। इतना रोकने कोई सवाल रोकता तो नहीं। सुबह में जल्दी उठते हो, ऐसा कुछ है क्या? नींद पूरी होती है? 5 बजे फुल एकदम। नहीं, नींद पूरी होती है, मेरा सवाल हुआ। हाँ, नींद पूरी होती है, चलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, योगा करता हूँ, खूब योगा करता हूँ। योग हो सकता है योगा से हो। नहीं, ऐसा नहीं है। योगा तो मैं करता हूँ खूब। क्या होता है, श्वास का वगैरह प्रयोग करते हैं? हाँ, सब। हाँ, वही। फुल श्वास का। देखो क्या होता है, जब हम बहुत कुछ करने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो जाने अनजाने हमारे नींद पर उसकी असर होती है। अब होता क्या है,
हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी हो गई, लेकिन वो वास्तव में पूरी नहीं होती, वो गहरी हो नहीं पा रही। गहरी नींद का अनुभव तो तुम कहीं बाहरगांव जाते हो ना घूमने, आप देखना बाहरगांव जहाँ कोई चिंता नहीं होती है, कोई विचार नहीं होते, कोई ऑफिस की चिंता नहीं, कोई दुकान की चिंता नहीं, आप समझ रहे हो? और वहाँ पाना कि वहाँ 4 घंटा भी सोए तो जितनी फ्रेशनेस आपको लगेगी, वो फ्रेशनेस यहाँ मुंबई में नहीं मालूम पड़ेगी आपको। वजह क्या है कि यहाँ हमारा माइंड जरूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है, जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, वो काम की आदत है। अब वो काम की आदत तुम्हें गहरी नींद में ले नहीं जा रही। अब शरीर का अपना मैकेनिज्म है, शरीर को अगर उसके थकान के एवज में पूरी निंद्रा नहीं मिली, पूरा रिचार्ज होने नहीं मिला, तो शरीर कहीं भी वो नींद कर लेगा। अभी मैं लेक्चर बात बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आप नींद में चले जाए, क्योंकि शरीर को रिक्वायरमेंट है, शरीर की नींद पूरी नहीं हो रही, वो थकान पूरी तरह जा नहीं पा रही। समझ में आ रहा है ना जो कहना चाह रहा हूँ? वो बैलेंस जब तक नहीं हो जाएगा ना, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, आप सुबह में जल्दी उठने की चिंता थोड़ा समय छोड़ दो, भरपूर नींद ले लो। ये उल्टा लगेगा आपको, लेकिन ये आपके ध्यान के लिए जरूरी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ लो, शरीर को पूरी तरह रेस्ट दे दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, पूरी तरह जितना सोना है उसको सोने दो। 8 बजे नींद खुलती है तो 8 बजे खुलने दो। अभी तो क्या एक मैकेनिज्म हो गया कि 5 बजे आँख खुली जाती है। हाँ बराबर ना, वो मैकेनिज्म आपने एक साइकिल बना ली। 5 बजे खुल जाती है, 11 बजे सोता हूँ, उनको पता ही नहीं कि कब 3 बज गया। 3 बजे के बाद मैं उठता हूँ, फिर थोड़ा फिर सो जाता हूँ, फिर 5 बजे उठ ही जाता हूँ। अभी ये क्या देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो करने की आदत होती है ना, दौड़ने की आदत होती है ना, वो बेचैन कर रही है। दौड़ने की तो है, नहीं, वो दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मन के दौड़ने की बात कर रहा हूँ। जब हम साधना शुरू करते हैं ना, कितने सालों से आप साधना कर रहे हैं? साधना तो करीब 2-3 बरस से ज़्यादा कर रहा हूँ। बाकी तो थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। और वो इससे पहले तो इतना बिजी था कि वो तो मेरा माइंड ही फेल हो गया, इतना काम था। अभी रिटायर हो गया हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ 3 बरस तो ठीक है। नहीं वही तो इतना था, अब 5 मिनट में 3 फोन अटेंड करेंगे तो फिर क्या होगा? अभी देखो, और जवाबदारी बिल्कुल। अभी समझ लो, आप जो परिस्थिति में जिए हो, 5 मिनट में 3 फोन अटेंड करना, मतलब भागा दौड़ी चल रही थी, शरीर के अर्थों में भी और मन के अर्थों में भी। मन भी चल ही रहा था ना कंटिन्यूस, बराबर। रात 3, हाँ, अब वो में भी 3, वो आदत है ना, अचेतन की आदत बन जाती है, क्योंकि आप जो चीज़ को आप दोहराओगे ना, वो आदत बनती है। एक सिंपल सा नियम समझ लो, ठीक है? तो आपने सालों तक वो आदत दोहराई, तो गहरे सबकॉन्शियस की आदत बन गई वो। अब तुम्हें कहा जाए मैं आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है, बैठो खाली, अब मुश्किल है तुम्हारे लिए। मुश्किल इस अर्थों में है कि अब बैठना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दौड़ने की आदत इतनी घनी कर ली आपने। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि योग के अंदर भी, साधना के अंदर भी दौड़ शुरू कर लेते हैं। मुझे जल्दी उठना है, सुबह में ये विधि करनी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा चलना है, थोड़ा दौड़ना है। आप समझ रहे हो? वो खाली बैठ नहीं पाएंगे। यही है, यही है, हो गया। मतलब ये है बिल्कुल। अब नफ्स पकड़ में आ गई। बैठने को तो बहुत बैठ लेता हूँ, और मस्त एकदम बढ़िया है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो चीज है कि मैं जो है बहुत पक्की नौकरी किया हुई, शरीर बैठ रहा है, हमारा जैसे बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है। हमारे एरिया कैसा था, कल्याण से थाना, थाना से शानपाड़ा है, इगतपुरी और लोलोला,
इसके बीच में जो भी ट्रेन की घटना हो गई वो हमको लेकर के रिपोर्ट सबसे पहले देना है, तभी अफसर आएंगे। कुछ भी हो गया, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? उनको जानकारी कंट्रोल को देते हैं, अब कंट्रोल को भी देते हैं, घर पे भी, तभी तो आएंगे वो, तभी तो समझेंगे। अब वो तो एकदम चालू था, सारी साधना जो है ना, सारी साधना अचेतन में जो गलत आदतें पड़ गई है ना, उस आदतों से मुक्ति पाना, बस इतनी सी साधना है। साधना और कुछ है ही नहीं। नहीं तो अभी कैसे होगा? तुमने बेहोशी में जाने अनजाने भीतर गलत आदत निर्मित कर ली, भागने की, दौड़ने की, खोजने की। सही है। चैन से बैठ नहीं पा रहे हो, चैन से बैठने की तो आदत ही नहीं थी। अब ध्यान से आप क्या करते हो, विधियों से आप क्या करते हो? पहली बार चैन से बैठने की आदत निर्मित करते हो, और आपको रोज कहा गया है कि रोज करो, रोज करो। उसका मतलब क्या है कि आज आप चैन से बैठे, आपने कहा पत्नी को, बच्चों को, 1 घंटा आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा बंद कर दिया, बैठ गया। मतलब आपने निष्क्रिय होने की आदत निर्मित की 1 घंटे के लिए। अब जैसे जैसे रोज उसको आप दोहराओगे तो सीधी सी बात है, अब उसकी आदत बनने लगेगी। वो ऐसा भी लगेगा जैसे मैं आलसी हो गया, जैसे अब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, अब कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये भी होगा, लेकिन चिंता नहीं करनी है, वो बहुत कीमती आदत है। वो निष्क्रियता, ये सब तो अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि फिर जब बैठ जाता हूँ एक समय ध्यान करता हूँ तो नींद आने लगता है। वही वजह वही थोड़ा एकदम नींद आने मैं नहीं बैठने खूब मन करता है, लेकिन जब बैठ जाता हूँ तब नींद आने लगती है। बस वो थोड़ी पुरानी आदत है, वो बेचैन कर रही है। थोड़ी मेरी ऐसी समझ, रिटायर बाद तो 2 बरस तक तो हम सो ही नहीं था। बस तो हो गई बात, अभी सोना है ठीक से, बस फोन और रख करके रात को चलेगा। तो सो रहा हूँ, अब वो तो रिपोर्ट देना है हमको, और रात उधर लूट लिए, उधर मार दिए चाकू, उधर स्टेशन मास्टर को मार दिए। ये सब पूरी रिपोर्ट हमको देना पड़ता था, नहीं देंगे तो हम करेंगे। और दूसरा क्या है, वहाँ पर अभी वो एक भूत वाली बात बता रहा हूँ आपको। हम बैठा हूँ थाने पर, आरपीएफ थाने पर, रिवॉल्वर लगा के बैठा हूँ, रिवॉल्वर लगा के बैठा हूँ। तब तक स्टेशन मास्टर से फोन आया कि ड्राइवर के यहाँ से एक आदमी नीचे आया और गार्ड बोल रहा है कि इधर से पीछे से निकल गया, उसको ढूंढो। अब हम रिवॉल्वर लगा के 1-2 सिपाही लेकर के गया, उसको ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिले ही नहीं रहा। मिलेगा सब कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसे देखने को। अभी दूसरी बार बैठा हूँ थाने पर, कहाँ सेक्शन में, पूना सेक्शन में, देहू रोड स्टेशन की बात बता रहा हूँ। देहू रोड से बैठा हूँ, फोन आया। अब फोन आने के बाद स्टेशन मास्टर ने गाड़ी को रोका। क्या आया, आकुटी स्टेशन पे 5 आदमी कट गए हैं और वो जा करके उसको उठवा दो, तभी तो ट्रेन चलेगी, नहीं तो ट्रेन रुक जाए। रुकी वो रूल है उसका, बिल्कुल, कि मतलब कि गाड़ी जो है इस पे है। अच्छा, फिर वहाँ पर मैं अकेला गया। अब सिपाही मेरे पास थे नहीं। फिर दूसरे चौकी से जो है आरपीएफ चौकी से मैं फोर्स मंगाया। फोर्स मंगा करके अब वहाँ खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ। 5 आदमी कटे हैं, मुंडी किधर एक गायब हो गई। अकेला खड़ा हूँ एकदम। 1-2 किलोमीटर दूर स्टेशन, वहाँ लेके जाना है। फिर सिपाही आए हमारे पास, 1 हमाल आया और 3 सिपाही आए। तो उसको उठा करके जब ले जा रहे हैं, पहले तो ढूंढे कि एक मुंडी नहीं है, तो ढूंढ करके कैसे भी करके किए। फिर उसके बाद गाड़ी दोनों तरफ से आ रही है। अब लोग इस परिस्थिति में आदमी क्या करेगा? फिर ढो के लेके गए, जब क्लियर हो गया तब वहाँ से मैं हटा। तो कहने का मतलब कि इस परिस्थिति में मैं रहा हूँ। नहीं, वही वो क्या हो गया है, ये परिस्थिति जो थी ना आपकी,
वो परिस्थिति ने आपके अचेतन के अंदर जरूरत से ज़्यादा कचरा डाल दिया, वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। हाँ, वो जितना एक्टिव रहेगा तो सीधी सी बात है लाइफ में बेचैनी बढ़ेगी, और बेचैनी को या तो तुम फेस करो, और फेस नहीं कर पा रहे हो तो तुम चले जाते हो निंद्रा में। सीधा सिंपल उपाय है, अगर किसी की भी बात नहीं सुननी है चले जाओ निंद्रा में। किसी की बात कहाँ ध्यान में, जनरल बात है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि कुछ भी करो ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, वो निंद्रा में चला जाता है। तो मन जब तक इस कचरे से सफाई नहीं हो जाएगी ना, तब तक वो बात नहीं बनेगी। इसलिए जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको आपका जो प्रश्न है उस अर्थों में उतना ही कहूँगा कि आप सुबह में उठना है इतना बजे ही, बैठना है विधि करने इतना बजे ही, दौड़ना है चलना है, ये सारा शेड्यूल अब छोड़ दो। अब धीरे धीरे सहज होने लगो। सहज मतलब 8 बजे नींद, आँख खुली तो 8 बजे उठ जाना, 9 बजे खुली, रिटायर तो हो, ऑफिस तो जाना नहीं, वो तो चिंता नहीं, वो चिंता नहीं है, बराबर ना, वो तो चिंता नहीं है। ऑफिस जाना हो तो आपको जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो तो है नहीं फिक्र, वो तो फिक्र नहीं है ना अभी। तो अभी बस एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, जितना बजे उठने की इच्छा हो तभी उठना, लेकिन सुबह में ये करना है। आप जो टाइम टेबल बना के रखते हो ना, वो टाइम टेबल आप फाड़ डालो। अब टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेबल की वजह से आपका माइंड एक मैकेनिज्म में चला गया, यंत्रवत हो गया वो 5 बजे नींद खुली जाएगी आपकी, और वो करने की इच्छा हो ही जाएगी वहाँ। अब वो करने की इच्छा ही तोड़नी है आपकी, तो पूरा जो टाइम टेबल है ना उसको फाड़ डालो। अब छोड़ दो, बोलो अब जो करवाए, योगा करवाए तो ठीक है तो कर लेंगे, कुछ नहीं करवाता है, नाचने की इच्छा हो गई थोड़ा नाच लो 20 मिनट, बैठने की इच्छा हो गई बैठ लो, चलने की वो इच्छा हुई तो अपने तरफ से, घड़ी के हिसाब से नहीं कि चलो 7 बजे मुझे चलने जाना है, यही करता हूँ। हाँ 8 बजे सूर्य नमस्कार, नहीं 7 बज गया, चलने जाना है तो चलने जाना ही है, चलने जाना ही है। आप घड़ी बन गए हो, करना है तो योगा ही करना है, हाँ। और नाचना है तो नाचता भी खूब। टाइम टेबल ये मतलब धीरे धीरे आप हट रहे हो, शरीर मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, मशीन बन गया, उस मशीनरी को ही तोड़ना है असली बात। छोड़ दो अब चिंता, अब योगा होगा तो ठीक है, चलना फिरना होगा तो ठीक है, दौड़ना होगा तो ठीक है, हो गया तो कर लेना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन करना ही है इस टाइम पर। ये कंडीशनिंग यहाँ से जानी चाहिए, ये यहाँ बैठ गई है, और जब तक ये यहाँ बैठेगी वो बेचैनी रहेगी रहेगी, समझ रहे हो ना? बस वो तो धीरे धीरे फिर अपने आप वो ध्यान आएगा, वो अवेयरनेस आएगी, धीरे धीरे रिलैक्स आप जितना रहोगे आपकी नींद भी गहरी होने लगेगी। जितनी नींद गहरी होने लगेगी तो जो आपको अभी ध्यान के समय पे सोना पड़ रहा है ना, वो सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर ने अपना काम पूरा कर लिया। समझ में आ रहा है? बस तो इतना आप जस्ट शुरू कीजिए, ठीक है? मैं द्वेदा शिंदे, मैं अभी 20